अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आपके लिए मुमकिन है कि अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं, अगर आप जहनी परेशानियों का शिकार हैं, या आपके ख़ानदान में कोई भी, चाहे वो जवान हो चाहे कोई बूढ़ा हो, वो डिप्रेशन और परेशानी और ख़ास तौर पे क्लिनिकल डिप्रेशन का शिकार हो, तो क्या मुमकिन है कि दवाइयों के अलावा या दवाइयों के बग़ैर खुराक की मदद से ही अपनी फूड को चेंज करके, अपनी डाइटरी पैटर्न को चेंज करके, अपने खाने के आदात और जो अतवार होते हैं उनको तब्दील करके आप इस डिप्रेशन से निकल आएँ, इन ज़हनी परेशानियों से निकल आएँ, तो क्या ये मुमकिन है? दोस्तों, क्लिनिकल डिप्रेशन एक बड़ी मशहूर टर्म है। क्लिनिकल डिप्रेशन किसे कहते हैं? क्लिनिकल डिप्रेशन उसे कहते हैं कि जब किसी इंसान को हर वक्त मायूसी से गुजरना पड़े, उसको अपने बारे में या अपने ख़ानदान के बारे में या अपने दोस्तों के बारे में हमेशा वो नेगेटिव सोचता रहे, अपनी सलाहियतों के बारे में हमेशा वो मनफी सोचता रहे, हमेशा ये सोचता रहे कि वो किसी काम का नहीं है, और जब भी कोई उसके सामने मसला पेश आए तो वो उस मसले में सिर्फ़ और सिर्फ उसके जहन में मनफी पहलू आए, यानी वो मुस्बत पहलू ना सोचे। एक मिसाल दूं कि अगर फ़र्ज़ करें उसको कोई काम कहा जाए तो वो सिर्फ ये सोचे कि नहीं, मुझसे ये काम नहीं होगा। तो ये जो क्लिनिकल डिप्रेशन होता है, जिसमें मायूस रहना, लोगों से दूर रहना, बेचैन रहना, छोटी छोटी बात पे अपने फैमिली से और घर वालों से और बाकी दोस्तों से लड़ते झगड़ते रहना, तो इस तरह की जो सूरत हाल होती है इसको हम कहते हैं क्लिनिकल डिप्रेशन। अब जो क्लिनिकल डिप्रेशन होता है, इसके लिए आम तौर पे डॉक्टर्स क्या करते हैं कि वो दवाइयाँ तजवीज़ करते हैं, जिसको हम एंटी डिप्रेशन या एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिसिन कहते हैं। लेकिन दुनिया में ये तहकीकात ने साबित किया है और बहुत अच्छे रिज़ल्ट के साथ इस बात को साबित किया है कि अगर अपनी खुराक में आप बुनियादी तब्दीली ले आएँ तो आप ये जो मॉडरेट और सवेयर यानी सख्त से सख्त किस्म की जो डिप्रेशन है, आप उससे निकल आ सकते हैं। वो खुराक में तब्दीली क्या होगी? एक बड़ी मशहूर खुराक है जिसका मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में जिक्र करता रहता हूँ, उसे कहते हैं मेडिटेरेनियन डाइट। अब ये जो मेडिटेरेनियन डाइट होती है, इसका नाम इसलिए मेडिटेरेनियन है कि ये जो मेडिटेरेनियन का इलाका है, एक समुंदर है मेडिटेरेनियन सी, इसके इर्द गिर्द जितने भी ममालिक हैं, चाहे वो स्पेन हो, इटली हो, इस तरह के जितने भी ममालिक हैं, तो वहाँ पे ये खुराक जो है ज़्यादा इस्तेमाल की जाती रही है हमेशा तारीख़ी तौर पे। तो मेरी वीडियोज़ में क्यों इसका जिक्र होता है? मेरी वीडियोज़ में इसलिए जिक्र होता है कि ये शुगर के मरीज़ों के लिए बेहतरीन खुराक है, ये दिल के मरीज़ों के लिए बेहतरीन खुराक है, ये मोटापा कम करने के लिए बेहतरीन खुराक है, ये अगर आप ब्लड प्रेशर के मर्ज़ का शिकार हैं तो आपके लिए बेहतरीन खुराक है। लेकिन जो नई तहकीकात हुई हैं उन्होंने साबित किया है कि जो मेडिटेरेनियन डाइट है, ये जो खुराक की किस्म है, ये क्लिनिकल डिप्रेशन को कम करने के लिए, क्लिनिकल डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारआमद है। यानी आप ये कह लें कि 12 हफ्ते या 3 महीने के अंदर जो ये चीज़ देखने में आई है कि अगर आप मेडिटेरेनियन डाइट का इस्तेमाल करते हैं तो आप क्लिनिकल डिप्रेशन से निकल आएंगे, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन फिर जहन में सवाल पैदा होता है कि ये तो मेडिटेरेनियन डाइट्स तो बड़ी महंगी होती हैं, तो इसमें तो फिर बड़े ख़र्चे होते हैं, बड़ा पैसा लगता है, तो फिर इसका क्या हल है? दोस्तों, इसका बड़ा सादा सा हल है कि मेडिटेरेनियन डाइट आप खुद समझे ना कि आपने फैसला करना है कि आप ये फ़लाँ चीज़ें हैं, ये अगर आप खा रहे हैं तो आप बुनियादी तौर पे मेडिटेरेनियन डाइट ले रहे हैं। वो क्या चीज़ें हो सकती हैं? यानी जो सब्ज़ियाँ होती हैं, ये जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ होती हैं, या बाकी जो ताज़ा सब्ज़ियाँ होती हैं, एक इंतहाई अहम हिस्सा वो है मेडिटेरेनियन डाइट का। दूसरे नंबर पे आता है जो ताज़ा फल होते हैं, जैसे आजकल सेब है, केला है, अमरूद है, या कोई भी मौसमी फल जो चल रहा होता है, तो दूसरे नंबर पे आते हैं कि जो फल यानी सब्ज़ियाँ हो गई, फिर फल इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद आती हैं दालें, ये जो लोबिया है, ये जो दालें हैं, ये जो मटर हैं, ये जो फलियां हैं, ये तमाम की तमाम जो हैं इनका इस्तेमाल आता है मेडिटेरेनियन डाइट में। उसके बाद आती हैं नट्स, ये जो आजकल सीज़न भी है, यानी बादाम है, अखरोट है, काजू है, ये सारे इसके अंदर आते हैं। और इसी तरह से बहुत अहम हिस्सा है मेडिटेरेनियन डाइट का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, यानी जो जैतून का ये तेल होता है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, इसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत अहम हिस्सा है मेडिटेरेनियन डाइट का। और इसके अलावा अगर मैं बताऊं कि कम से कम हफ्ते में 2 दिन आप, आजकल तो क्योंकि मौसम भी ऐसा है, तो अगर आप मछली खाते हैं, फ़िश खाते हैं, और फ़िश भी कौन सी, जिसको हम कहते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाली फ़िश जो होती हैं, सैल्मन है, ट्यूना है, मैक्रेल है, इस तरह की बहुत सारी मछलियां हैं, पाकिस्तान में भी आपको मिलती हैं। तो अगर आप उनका इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या हैं? ये सारे जो मैंने नाम लिए हैं ये मेडिटेरेनियन डाइट है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप किसी मार्केट में जाके खसूसी तौर पर उनको कहेंगे कि आपको मेडिटेरेनियन डाइट का पैकेट कोई दे दें। ज़ाहिर है वो चीज़ें बहुत महंगी होती हैं, लेकिन जब आप ये तमाम चीज़ें, फल, सब्जियां और जितने मैंने ये नाम लिए हैं, ये बुनियादी
अज्जा हैं मेडिटेरेनियन डाइट के, अगर आप अपनी खुराक में ये बुनियादी तब्दीली कर लेते हैं और आपकी फ़ैमिली में कोई भी बच्चा जो है, नौजवान, ख़ास तौर पे ये जो उम्र होती है 18 से 25 साल की उम्र के नौजवान जो हैं वो डिप्रेशन में ज़्यादा जाते हैं। और डिप्रेशन से मुराद ये नहीं है कि बाहर के फैक्टर ज़्यादा अहम होते हैं, बाज़ औक़ात इंसान के अंदर से ये चीज़ जन्म लेती है। लेकिन जब आप खुराक में ये बुनियादी तब्दीली करेंगे तो आप ख़ुद भी डिप्रेशन से निकल आएंगे, आपके बच्चे भी डिप्रेशन से निकल आएंगे, आपके घर का नौजवान लड़का या लड़की वो भी डिप्रेशन से निकल आएगा। और हो सकता है कि या तो वो दवाइयाँ इस्तेमाल ना करनी पड़ें, और अगर पहले से ही कोई दवाई इस्तेमाल कर रहा होगा तो इस बात के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो जो दवाई है वो शायद छोड़नी पड़ जाए। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको यही मैसेज दे सकता हूँ कि अपनी खुराक में ये बुनियादी तब्दीली करके ज़हनी परेशानियों, आजमाइशों, डिप्रेशन से बचने का बेहतरीन हाल ये है। इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी वीडियो अच्छी लगती है या किसी के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है तो उसका जो लिंक है वो शेयर के ऑप्शन से दोस्तों रिश्तेदारों से ज़रूर शेयर कर दें। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।